अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। भाइयों, ये शिहाब छोटूर का असलियत के बारे में आप लोगों के लिए बताने के लिए है ये वीडियो। अगर ये हकीकत आप नहीं जानेंगे, आप उनको ताउन करते रहेंगे, उनका साथ देते रहेंगे, आखिर में आपको इसी की वजह से आपको जहन्नम जाना पड़ेगा। ये जो आदमी है शिहाब छोटूर, मैं उनका गवाला हूँ, मैं केरला वाला हूँ, मेरा नाम सुलेमान सेठ, मैं एक दाई हूँ। दाइयों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन है इतनी अच्छी बातें करने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की जैसे अच्छी बातें करने वाला कौन है, और वो अमल सालिह करते हैं और वो कहते हैं इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूँ। तो एक मुसलमान दाई हूँ, केरला वाला हूँ। मैं इस झूठा मक्कार इंसान के बारे में अगर आपको बताएंगे नहीं तो आपका ये आखिरत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शिहाब के बारे में दो बातें समझाना जरूरी समझता हूँ। पहली बात यह है, इनकी बात सुनो। मैंने इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत, सऊदी अरेबिया, इस मुल्कों में चलते चलते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मैंने पैदल चला गया उधर। इनकी बात सुनो आप। 1 साल 17 दिन का सफर, 1 साल 17 दिन इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, 8640 किलोमीटर, 8640 किलोमीटर्स। शिहाब भाई का दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से उधर तक पैदल चल के गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया, ये जराजर झूठ है। इन्होंने पूरा इनका जो है सफर पूरा बाई फुट नहीं गया, इन्होंने प्लेन में भी गया। इन्होंने 6 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में एंट्री हुआ। होटल में बैठकर इन्होंने एक वीडियो पब्लिश किया, इनका चैनल में आप देख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली रीच्ड पाकिस्तान। 6 फरवरी 2023 को इन्होंने पाकिस्तान पहुंच गया। अभी पाकिस्तान से तफ्तान बॉर्डर तक इनको चलना है। कितना किलोमीटर आप गूगल में सर्च करो, यहां जो स्क्रीन में आप देखो गूगल सर्च का रिजल्ट, 2948 किलोमीटर इनको चलना है। तो अभी दूसरा वीडियो उनका चैनल में आप देखो, वो 12 फरवरी को इसने ईरान पहुंच गया। वो वीडियो आप यहां स्क्रीन में देख रहा है। तो मतलब पाकिस्तान में 6 फरवरी को पहुंचा, वहां से 12 फरवरी को इन्होंने ईरान पहुंचा। फासला कितना? 6 दिन का फासला। आप सोचो, 2940 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर से लेकर तफ्तान बॉर्डर तक, ईरान बॉर्डर तक 6 दिन में एक आदमी पैदल चल सकता है? तो ये झूठा मक्कार आदमी है, इन्होंने पैदल नहीं चला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाघा बॉर्डर से सीधा 18 किलोमीटर चला। सीधा 18 किलोमीटर में लाहौर एयरपोर्ट है। लाहौर एयरपोर्ट का नाम है अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट। तो उसका स्क्रीन यहां आप देख रहा है। अल्लामा इकबाल का एयरपोर्ट का जो है फासला 18 किलोमीटर आप स्क्रीन में देख रहा है। 18 किलोमीटर यानी 6 तारीख को पहुंचने के बाद 7 तारीख, 8 तारीख, सिर्फ 2 दिन इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बाई फुट चला। उसके बाद ये जो तस्वीर में देख रहा है, इनकी जो है जो ऑनलाइन दोस्त लोग 4 है, इन्होंने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट में शिहाब को जाके छोड़ के रो रहा है। देखो आ जाए ना भाई, जज्बाती हो गए शिहाब भाई। इंशाल्लाह यही हाल हमारा सबका है। बैकग्राउंड में आप जो देख रहा है वो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है। तो इन्होंने 9 तारीख फरवरी को कतर एयरवेज में बैठकर ये शिहाबुद्दीन यानी आपका जो शिहाब छोटूर कतर एयरवेज का फ्लाइट में बैठकर वाया कतर इन्होंने ईरान चला गया। तो 2940 किलोमीटर इन्होंने बाई फुट नहीं गया, लेकिन बाई एयर गया। लेकिन इनका क्लेम क्या है, आइए क्या कह रहा है, स्टेज में खड़े होकर सुनो। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, 8640 किलोमीटर, 8640 kilometers,
8,640 किलोमीटर इन्होंने चला। ये जराजर झूठ है, ये इसका दूसरा झूठ है। इन्होंने 2,940 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नहीं चला। अगर उतना किलोमीटर ये 8,640 में से निकालेंगे, असल में इन्होंने सिर्फ 5,700 किलोमीटर बाई फुट चला, लेकिन खड़े होके कह रहा है मैंने 8,640 किलोमीटर चला। तो ये झूठ है, ये दूसरा झूठ है इनका। तो आप लोगों को ये समझना है चाहिए कि अगर झूठ बोलने वाला पब्लिक के ऊपर, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर इन्होंने झूठ बोला। 8,640 किलोमीटर, 8,640 किलोमीटर्स। शिहाब भाई का दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से उधर तक पैदल चल के गया। तो इस आदमी के ऊपर अल्लाह की लानत है। उसका सबूत ये है, कुरान की फरमान ये है, बलअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। तो इस आदमी अल्लाह की लानत अपने सिर पे लेकर चल रहा है। इस आदमी को जो आदमी साथ दे रहा है उनको सजा मिलेगा। उसका सबूत कुरान में है। कुरान की सूरा निसा 4 नंबर सूरा 140वां नंबर आयत 140 नंबर वर्स, आप जो है स्क्रीन पोस्ट करके इस आयत को अंग्रेजी में भी उर्दू में भी पढ़ लीजिए। इस आयत की मफहूम ये है, जो इंसान अल्लाह की आयत को ठुकराते हैं या मजाक करते हैं, उनके साथ आप मत बैठो जब तक वो दूसरा कोई कामों में, दूसरा कोई बातों में मसरूफ ना हो जाए। अगर तुम उनके साथ बैठे तो तुम भी उन्हीं जैसा। यहां क्या हो रहा है, शिहाब ने अल्लाह की आयत को टुकराया, मजाक किया। क्या है अल्लाह की आयत? झूठ मत बोलो। हर जुम्मा हम मिंबर से सुनते हैं, इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो, सीधी बात किया करो, झूठ मत बोलो। तो अल्लाह की आयत को ठुकरा के इन्होंने अपना शोहरत कमाने के लिए बड़प्पन कह रहा है, स्टेज के ऊपर खड़े होकर मैंने चल के गया। शिहाब भाई का दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से उधर तक पैदल चल के गया। चल के नहीं गया, बाई एयर गया, प्लेन में भी गया इसने। तो ये बात इसने कभी नहीं बोला। तो झूठे मक्कार आदमी है, अल्लाह की लानत है। इसके साथ देंगे तो क्या होगा, तुम भी उन्हीं जैसा। यानी आप मुझे इतना बताओ, झूठ बोलने वाला इस शिहाब को अल्लाह की सजा है या नहीं यौमुल क़यामत में? जरूर है। आप नहीं कह सकता है, जरूर है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है, बलअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो इनके ऊपर सजा है। तो जो सजा इनके साथ हाथ मिलने वाला, इनको घर लेके जाने वाला, खाना खिलाने वाला, इनको पैसा देने वाला, इसको थान देने वाला, इसका सैल्यूट करने वाला, सब लोग शिहाब का जैसा है अल्लाह के नजर में, सेम शिहाब। तो शिहाब का जो सजा है वो आपको भी मिलेगा। तो इसीलिए इस झूठा मक्कार आदमी से आप दूर रहो। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कह रहा है, मैंने 8,640 किलोमीटर चला, एक नमाज नहीं टूटा। अब सुनो, ये पैदल चल के 8,640 किलोमीटर, 1 साल 17 दिन सफर किया, एक नमाज, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक नमाज नहीं छोड़ा। सुन लिया ना? तो आप क्यों, मैं आप लोगों से यानी शिहाब की ऑडियंस से मैंने ये पूछना चाहता हूं, किस बात पर आप नारे तकबीर लगाया? अल्लाहू अकबर जो है, इतनी बड़ी जो बात है, ये जो झूठे मक्कारों की बात पर तकबीर कहने के लिए अल्लाह ने मना किया है, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने सिर्फ शोहरत के लिए यानी नाम कमाने के लिए यह सब कह रहा है। अब सोचो, एक इंसान 1 साल 17 दिन चला, इनका क्या काम है आखिर? इनका सिर्फ 3 काम है। एक काम चलना, दूसरा खाना खाना, तीसरा टॉयलेट में जाना। इसके अलावा कोई काम है? तो इन पर नमाज मजबूर है और नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। तो ऐसे लोग मैं नमाज नहीं छूटा बोलने से आप क्यों ये जो नारे तकबीर लगा रहे हैं? आप गुनहगार बन रहा है। नमाज के बारे में अल्लाह का हुक्म कुरान में यह है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। मुमिनों के लिए नमाज वक्त का पाबंद है। यानी आपको लोहर का नमाज असर नहीं कर सकते, असर का नमाज मगरिब नहीं कर सकते, वक्त पर पाबंद है।
تو اتنی بڑی بات اس نے کیا کیا ہے, اتنا بڑا تیر مارا اس نے. آپ جو نعرے تکبیر کہنے کے لیے, لوگوں سوچو, اس آدمی کے پیچھے مت پڑو, آپ کا آخرت خراب ہو جائے گا. پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس انسان کی جو حج کی شروعات ہے نا, اللہ کی لعنت لے کر شروع ہوا. وہ کیا ہے کہ آپ چلیے ان کا جو چینل میں آئیے, آپ اس کا چینل سکرول کر کے نیچے یہاں آئیے, دیکھیے یہاں یہ دو عورتوں کے بیچ میں, دو غیر محرم عورتوں کے بیچ میں یہ کھڑا ہے. اس عورتوں کی تصویر دنیا بھر انہوں نے پھیلایا, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس دو عورتوں کو دیکھا. اس دو عورتوں کے ذریعے جھوٹے مکر شہاب لوگوں کی مدد مانگ رہا ہے کہ یہ لوگوں, یہ شہاب چوٹور بائی فوٹ حج کو جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے, ان کو مدد کرو. مدد دنیا کرے گا یا اللہ کرے گا؟ وہ بھی عورتوں کا سہارا لے کر حج کو جانے کا مدد مانگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقدس حج کو پیسہ بنانے کے لیے انہوں نے مارکیٹ میں بیچنے کا کوشش کر رہا ہے. تو ان کا جو ہے سٹارٹنگ, حج کا جو ہے سٹارٹنگ ہے اللہ کی لعنت سے شروع ہوا ہے. اس کے بعد میں چلتے پھرتے ہجروں کو جما کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو لینا, اور اونٹ چلاتے ہوئے فوٹو لینا, اور گھوڑا چلاتے ہوئے فوٹو لینا, کیا کیا مزاق, کیا کیا نخرا, اور اتنے سارے عورتوں کو پکچر جو ہے اسکرین میں بتانا, یہ سب کر کے ڈیلی اللہ کی لعنت لے کر انہوں نے حج کر کے آیا. حج کر کے آنے کے بعد سیدھا کیرلا میں آیا. کیرلا میں آنے کے بعد کیرلا کی لوگ ان کو ٹھکرایا, بھائی ہمارے ساتھ نہیں آؤ. کوئی بھی اس کا منہ نہیں دیتا ہے نا, کوئی بھی اس کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کیرلا میں. تو اس لیے ابھی یہ بنگلہ دیش کے بارڈر میں آ کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسہ بنا رہے. ان کو کیرلا والوں نے کیوں ٹھکرایا؟ نمبر 1 میں ان کا جو ہے ایک بیان آپ سنو. اس بیان میں یہ کہہ رہا ہے, جو آدمی میرے خلاف بول رہے ہیں, شہاب کو کہنا یہ ہے کہ جو لوگ میرے خلاف جو ویڈیو بنا رہا ہے یا بات کر رہا ہے, وہ کتا ہے, وہ لومڑی ہے. اس کی آواز سنو آپ. നിങ്ങളിങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരിയിടുന്ന കുറുക്കന്മാരെയും ഈ കുരക്കുന്ന നായകളെയും പോലെ അത്ര വില എന്റെ മനസ്സിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരിയിടുന്ന കുറുക്കനെ പോലെയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. सुन लिया, ये मलयालम लैंग्वेज में उनने कहा, जो आदमी मेरे खिलाफ बोलने वाला कुत्ता है, लोमड़ी है. आप जो मलयालम जानने वाले से उनसे ट्रांसलेट करवाओ. और दूसरी बात, जब प्राण प्रतिष्ठा यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अयोध्या में जो राम टेम्पल का इनॉग्रेशन के लिए जो पत्थर डाला, उस वक्त ये बंदा जो है शिहाब चोटूर अपना फेसबुक में एक पोस्ट डाला, थैंक यू पीएम मोदी. क्या टेम्पल बनाने के लिए हमें दिल में इतना तकलीफ होता है, हर मुसलमान परेशान है, ये जाके मोदी को थैंक यू कह रहा है. इसलिए पूरा कह रहा है. देखो वो पोस्ट आप यहां देख रहा है आप इनका फेसबुक पोस्ट. तो केरला वाला इसी की वजह से इनसे नाराज है. और तीसरी बात, ये हज करके आने के बाद हमारा क्या ख्याल है कि एक इंसान हज करके आया, अब ये जो है नया पैदा हुआ बच्चे की तरह अपना गुनाहों से पाक हो गया, लेकिन ये जाके क्या किया, सीधा गाना പലരും നമ്മളെ പിരാന്തനാക്കണ് തുടരും ഞാനീ പോക്ക്. गाना शुरू कर दिया इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इस्लाम में हराम है. आप जो स्क्रीन में देखो, इस स्क्रीन पोस्ट करके आप ये जो हदीस पढ़ो, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है. यानी जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और शराब, जिना, रेशम की कपड़ा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हलाल करने वाला एक मेरा उम्मती आएगा. तो मतलब शराब और जिना के साथ में मिला के कहा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को. इतना बड़ा गुनाह इन्होंने हज करने के बाद शुरू कर दिया. सुनो इनकी गाना. പലരും നമ്മളെ പിരാന്തനാക്കണ് തുടരും ഞാനീ പോക്ക്. सुन लिया. तो इसीलिए केरला वालों ने इनको ठुकरा दिया, भगाया उधर से. ये आके अभी आपका जो है बांग्लादेश बॉर्डर में घूम के पैसा बना रहा है. तो इसीलिए इस आदमी को कोई तावन नहीं करो, आप जहन्नमी हो जाएगा. ये बात आपका कहना, आपको अंदार करना, आपको समझाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने कहा. और दूसरा, इस आदमी की जो घमंड आप देखो. एक बंदा जो है बच्चा, इनके साथ में सेल्फी लेने के लिए स्टेज पे आ रहा है, वो टेलीफोन छीन कर इसने फेंक रहा है. देखो ये बात आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं.
دیکھا اس کا جو حرکت، یہ حرکت کرنے والا آدمی کو اگر آپ دے سکتا ہے تعاون، یہ اللہ کی آیتوں کو ٹکرانے کی بات ہے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم ہے احسن سلوک، یہ احسن سلوک کی خلاف ہے ان کی جو ہے جو ٹیلی فون لے کر موبائل فون لے کر پھینک دینا. تو اس آدمی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے. اتنا بڑا دھوکے باز اور مکار آدمی کو آپ ساتھ دے رہا ہے نا، آپ کو اللہ نہیں چھوڑے گا. یوم القیامت میں شہاب نے جتنے بھی جو حرکت کیا ہے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. سوچو آپ. تو اسی لیے بھائی بزرگوں دوستو، اس آدمی کے ساتھ آپ تعاون مت کرو، ان کو اپنے حالت میں چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی لعنت اپنا سر پہ لے کر چلنے والا ہے. ان کے ساتھ آپ تعاون دیں گے، کبھی آپ کنگال بھی ہو جائیں گے. دنیا میں بھی آپ کو اس کا سزا ملے گا، آخرت میں بھی سزا ملے گا. اس کو پیسہ دینا بند کرو، اس کے ساتھ تعاون کرنا بند کرو. جیسے کہ اللہ والوں نے ان کو ٹکرایا، اسی طریقے سے آپ ان کو ٹکراؤ. آپ سمجھنے کی کوشش کرو. اور اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک ونتی ہے آپ کے ساتھ، ایک ریکویسٹ ہے. آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرو، اپنا چینل میں اس کو پبلش کرو. اس ویڈیو کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، اور اس کا لنک آپ کاپی کر کے وہ جو شہاب کا ساتھ میں لے کے جانے والا جن کا جو ویڈیو ہے ان کا جو کمنٹ باکس میں جا کے اس کا لنک آپ پیش کرو، تاکہ شہاب کی حقیقت دنیا کو پتہ چلے. اور یہ دنیا کو لوٹنے کی جو کام کر رہا ہے، دھوکے کا کام جو کر رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو ہم کو بچانا ہے ان کی شر سے. تو اسی لیے آپ اس ویڈیو کو پھیلاؤ. اتنا کہہ کر میں یہ ویڈیو یہاں وائنڈ اپ کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.